नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा है एआई समिट के दौरान हुए एक वाकये की। चर्चा है एआई समिट के दौरान आई एक कंपनी की जिसे फिलहाल अमेरिकी सरकार धमकी दे रही है। 25 तारीख फरवरी 25 तक का उसे शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम है। या तो उसे सरकार की बातें माननी होंगी या फिर सरकार उसे शायद ब्लैकलिस्ट कर दे। आज के सेशन में तमाम चर्चाएं, लेकिन उससे पहले एक चर्चा सैम ऑल्टमैन की। नाम तो सुन ही लिया होगा, ओपन एआई के संस्थापक हैं। जिन्होंने जिनका चैट जीपीटी आजकल एआई का सब्स्टिट्यूट बना हुआ है। लोग एआई मतलब चैट जीपीटी समझते हैं। ऐसे में इनका हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट के दौरान कुछ यूं पकड़कर ऊपर उठाया था, जब सब नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे, सब लीडर्स को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय सैम ऑल्टमैन बगले ताकने लगे और बगले ताकते ताकते उनके बगल में खड़े व्यक्ति के साथ अपना हाथ नहीं मिलाए। इस पर जब इनसे इंटरव्यू लिया गया तो पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि मैं समझ ही नहीं पाया, मैं कंफ्यूज हो गया था। इस तरह का बयान देकर ये प्रधानमंत्री मोदी की मजाक बना रहे थे या अपनी स्थिति समझा रहे थे, नहीं समझ में आया। प्रधानमंत्री के विरोधियों ने या फिर सत्ता के अंदर जिन लोगों को मजा आता है मजे लेने में, उन लोगों ने प्रधानमंत्री की इस तरीके पर तंज कसा कि प्रधानमंत्री को कौन जानता है, क्यों इस तरह की हरकत वो कर रहे थे। तमाम बातें की जाने लगी। बातें अंदर तक पहुंची तो पता चला कि यहां कुछ और मामला था। मामला क्या था? मामला था सैम ऑल्टमैन के बगल में खड़े व्यक्ति के साथ हाथ ना मिलाने का। क्या कहानी है आज डिटेल में हम समझेंगे। आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर एआई इंपैक्ट समिट हुई थी, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे और बहुत सारी टेक कंपनियों के दिग्गज सीईओज आए थे। यहां पर तस्वीरें आपके साथ में राष्ट्राध्यक्षों की हैं, प्रधानमंत्री के साथ में, और टेक दिग्गजों के साथ भी तस्वीरें हैं। हमने इस पर डिटेल में आप लोगों के सामने समय समय पर सेशन किए हैं। होपफुली आप सबने उन्हें देखा होगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री साथ में टेक दिग्गजों के साथ थे, उसमें कुछ इस तरह के टेक दिग्गज, सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन टाइप के लोग भी पहुंचे थे, जिनको आप दुनिया में टेक्नोलॉजी का सूत्रधार मानते हैं, या ये मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के वर्तमान में पर्याय बने हुए हैं। अगर टेक्नोलॉजी है तो ये हैं, इस टाइप की जिनके साथ फीलिंग जुड़ी है, वो लोग यहां पर थे। फिर चाहे ओपन एआई के सीईओ हों, या फिर मेटा के चीफ एआई ऑफिसर हों, या गूगल के सीईओ पिचई हों, एंथ्रोपिक के डारियो अमोदाई हों, ये सभी लोग यहां पर उपस्थित दिखाई दिए थे। एक दृश्य हुआ, जिस दृश्य के अंदर कुछ इस प्रकार का सीन बना, जब प्रधानमंत्री ने इन टेक कंपनीज के सीईओज को एक साथ यूं हाथ खड़ा करने का एक अभिवादन स्वरूप जेस्चर दिखाया, जिसमें बगल में सैम ऑल्टमैन है, लेकिन सैम ऑल्टमैन ने अपना हाथ खुला छोड़ा हुआ है। हाथ जिसके साथ में था, ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अमोदोई हैं। ये कौन है? ये एंथ्रोपिक के बनाने वाले हैं, एंथ्रोपिक के रचनाकार हैं। एंथ्रोपिक क्या है? वो भी एक एआई है। यहां पर इस तरह से इन दोनों का हाथ ना मिलाना दुनिया भर के अंदर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों एक दूसरे की राइवल कंपनी मानी जाती हैं। इन दोनों राइवल कंपनीज की एक कहानी यह भी है कि एंथ्रोपिक को बनाने वाले अमुदोई पहले सैम ऑल्टमैन की कंपनी में ही काम किया करते थे, लेकिन सैम ऑल्टमैन के विचारों से कन्विंस नहीं थे। उनका मानना था कि मैं एआई को ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहता हूं, आम जन की रीच में सुरक्षित एआई रहे यह चाहता हूं। लेकिन इनका मानना था कि एआई जनता के पास खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। दोनों की विचारधाराओं में अंतर था। इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। ये दोनों रास्ते अब दोनों जगह अलग अलग जाते हैं। यहां पर इस तरह की तस्वीरों में ये खुलेआम बाहर निकल आते हैं। यहां पर एंथ्रोपिक के सीईओ जो हैं, वो दारियो अमोदोई, वो हाथ मिलाने से अवॉइड कर देते हैं, सैम ऑल्टमैन के साथ में बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इस तस्वीर को दुनिया भर में ट्रीटमेंट मिला कि देखिए दो टेक दिग्गज अपनी अपनी तकनीकी को लेकर कितने कन्विंस हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति में सैम ऑल्टमैन के बगले ताकने को प्रधानमंत्री के साथ हुआ अनकंफर्टेबल करार दिया गया। खैर, अब चूंकि यह स्थिति तो क्लियर हो चुकी है कि यह मामला सैम ऑल्टमैन और अमोदोई के बीच में था, लेकिन आपको अब यह भी बताएंगे आज के सेशन में कि असल में इन दोनों के बीच की राइवलरी क्या है। ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उनके चैट जीपीटी प्रोडक्ट में और इनके क्लॉड में इतना कंपटीशन क्यों है कि अमेरिका में क्लॉड को चैट जीपीटी से ऊपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्लॉड के अंदर कोई अपडेट आता है, आईटी के स्टॉक्स में हलचल मच जाती है। आईटी के स्टॉक्स में मची हलचल में क्लॉड कर क्या रहा है? क्लॉड को अमेरिकी सरकार दबाना क्यों चाह रही है?
इसके विश्वसनीयता अमेरिकी सरकार की चिंता क्यों बन गई है? यह नियमों के साथ बिल्कुल बंध कर चलना चाहता है, तो अमेरिकी सरकार इसे नियम तोड़ने के लिए विवश क्यों कर रही है? आज बहुत कुछ है जानने का और यह भी जानने का कि क्लॉड में असल मायने में ऐसी कौन सी तकनीक विकसित कर ली है, जिसे लोग जानने के इच्छुक हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसी कारण से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस एंथ्रोपिक के क्लॉड के कारण ये सारा मामला रचा हुआ है, ये जो मेरे टूल्स मैं आपको सिखा रहा हूं, जिन टूल्स में मैं आप लोगों को सारे ओपन एआई के कोर्सेज दिखा रहा, ये चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का जो मैं कोर्स लेकर आया हूं, उसमें मैं आप लोगों के लिए क्लॉड भी लेकर आया हूं। मेरे अनाउंसमेंट्स में क्लॉड भी था और मेरी टीम ने जो क्लॉड के लिए, क्लॉड आपको सिखाने के लिए तैयार है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये आपके लिए जानकारी तैयार की है कि हम असल में क्या सिखाएंगे क्लॉड में। हम क्लॉड जैसा एआई जो चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है, ना केवल टक्कर दे रहा है, बहुत सी जगह उसने बहुत से लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर दी है, लोगों का काम आसान कर दिया है, टेक दिग्गज कंपनियों की मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। वो हम आपको करके दिखाएंगे कि ये कर क्या रहा है। हम आपको प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी क्लॉड से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्लॉड के डिफरेंट मॉडल्स से इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ ही साथ में इसके जो अप टू डेट मॉडल्स हैं इनके साथ आपको अप टू डेट करेंगे, और क्लॉड के जो मॉडल हैं प्रो, उनको भी आपको यूज करना सिखाएंगे, ताकि आपको कोवर्क्स में या क्लॉड की कोड में एंट्री कैसे करनी है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। कोवर्क्स इनका इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चित, मतलब एक प्रकार का एप्लीकेशन यूज रहा है, जिसमें कंप्यूटर अपने आप आपके एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड पर आपकी ऑटोमेटिक ईमेल लिखने लगता है, आपके रिसर्च रिपोर्ट खोलने लगता है। कंप्यूटर पूरी तरह से ऑटो मोड में शिफ्ट हो जाता है अगर आप इस मोड को यूज कर लेते हैं। तो हम आपको ये करके दिखाएंगे किस कोर्स में, जो आपके लिए हमने मतलब प्रोड्यूस किया है। और तो और हम आपके साथ में आपकी बैलेंस शीट को इंटीग्रेट करना सिखा रहे हैं अपने कोर्स में, एक्सेल को इंटीग्रेट करना सिखा रहे हैं। ये तमाम चीजें मेरे इस कोर्स में है, जिसे आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आज के 2 दिन बाद इसका ये ऑफर खत्म होने जा रहा है। 33% जो ऑफ का वो है, ऑफर है, इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आइए साथियों, अब इस विषय को और डिटेल में जानते हैं, सैम ऑल्टमैन और क्लॉड की लड़ाई को समझते हैं। असल मायने में 2021 में जो एंथ्रोपिक को बनाने वाले सीईओ हैं, उन्होंने सैम ऑल्टमैन की टीम को छोड़ दिया था। उनका तर्क यह था कि सैम ऑल्टमैन अलग सोच रखते हैं और मैं अलग सोच। एमोदोई जो कि एंथ्रोपिक को बनाने वाले हैं, उन्होंने एंथ्रोपिक को बहुत ज्यादा सेफ गार्ड करके बनाने पर विचार किया। उनका तर्क था कि लोगों के लिए सेफ्टी फर्स्ट कंपनी के तौर पर मुझे आना है, ओपन एंडेड कंपनी मुझे लेकर नहीं आनी है। यहीं से दोनों ने अपनी अपनी अलग पहचान बना ली। ओपन एआई का चैट जीपीटी चाहता था कि वो जन जन तक पहुंचे, यानी कि वो स्केल पर पहुंचना चाहता था। एंथ्रोपिक सेफ्टी को फर्स्ट रखते हुए चलना चाहता था। बस यहीं से इन दोनों के बीच की रार इतनी बढ़ने लगी कि दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली, जो इस वाले कार्यक्रम में भी दिखाई दी। जब दोनों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास हुआ तो दोनों बहुत असहज तरीके से आमने सामने रहे। मामला यह है कि जो ये एंथ्रोपिक है ना, इस एंथ्रोपिक के क्लॉड का यूज अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, जिसे आप पेंटागन कहते हैं, वो भी कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब उठाया गया था, तो उस समय पर भी क्लॉड के ही एआई का यूज किया गया था। मतलब एक प्रकार से इस ये समझने की आवश्यकता है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय एआई में जिस पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है वो क्लॉड है। यही कारण है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने क्लॉड के सीईओ को तलब किया और तलब करके उन्हें धमकाया। अमेरिका की बड़ी सुर्खी बनी। कहा गया कि आप हमें रेस्ट्रिक्शंस मत दीजिए। रेस्ट्रिक्शंस कैसे? ये कहते हैं अमोदोई यानी एंथ्रोपिक के जो मालिक हैं, जिनका मॉडल नेम क्लॉड है, वो कहते हैं कि हम कुछ भी करने की परमिशन नहीं दे सकते। इनका कहना है कि आप जिस देश के अंदर हैं, वहां पर देश की रक्षा के लिए आपको अपने नियमों में ढील देनी होगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग वॉर यहां पर छिड़ा हुआ है। एक तरफ कंपनी है जो सरकार को काम करने से रोक रही है कि नहीं, आप मेरे मॉडल का बेतरतीब तरीके से यूज नहीं कर सकते। वहीं
रक्षा मंत्री का कहना है कि आपको हमें परमिशन देनी होगी, अदरवाइज हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, दुनिया का कोई भी देश आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा। इससे एक बात तो पता चलती है कि क्लॉड ने वाकई में बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, और इन दोनों की जो ये राइवलरी है, इससे एंथ्रोपिक की लोकप्रियता और बढ़ती चली जा रही है। एंथ्रोपिक जो कि 2021 में स्थापित एक कंपनी है, जिसे दो भाई बहनों ने, एक का नाम डारियो अमोदोई और एक का नाम है डेनियला अमोदोई, इन दोनों ने मिलकर ओपन एआई से निकलकर शुरू किया था और इसे चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया था। यहां पर यह नियम तय किए गए थे कि एआई से इंसान की बॉडी, फीलिंग्स या बातचीत को बिना इजाजत ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। युद्ध के मैदान में एआई से सैनिकों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ये पहले से नियम लिखे गए बकायदा। क्लॉड ने यानी कि इसने एंथ्रोपिक ने अपने नियमों में कॉन्स्टिट्यूशनल एआई भी डाला हुआ है, जिसमें पहले एआई को कुछ कानून सिखाए जाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, उसके बाद काम करने की इजाजत दी जाती है। इनका तर्क है कि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, ऑटोनॉमस वेपन्स जिसमें ऐसे हथियार जो खुद फैसला लेकर लोगों को मार सके, इन पर किसी प्रकार से एआई मदद ना करे। एंथ्रोपिक इन्हीं उच्च नियमों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि इन्होंने ओपन एआई को छोड़ा था कि मैं एआई के अंदर एक सुरक्षित विकल्प दुनिया के सामने पेश करूंगा। यही कारण है कि एंथ्रोपिक की तमाम प्रकार की उपलब्धियां जुड़ती चली गई। लोगों ने इन्हें हाथों हाथ लिया और इनके जो बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो यूजर फ्रेंडली, सॉफ्टवेयर फ्रेंडली और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। क्लॉड की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन लगातार बढ़ती गई। 2026 में इसकी वैल्यू $380 बिलियन तक पहुंच गई। इंटरेस्टिंग वाकया है कि इसने हाल ही में अपने क्लॉड के अंदर एक नया प्लगइन दिया था, जिसके चलते आईटी सेक्टर्स में एकदम रैली लग गई, दमादम शेयर बिकने लगे, डर का माहौल बन गया कि इन्होंने ऐसा एक सॉफ्टवेयर प्लगइन दे दिया है जिसके चलते आईटी की कंपनी उसको चैलेंज फील होने लगा। इस तरह से क्लॉड अपने तमाम मॉडल्स के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। इसके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। फरवरी 2026 में ही इसने $30 बिलियन का राउंड रेज किया है। इस समय इसकी फंडिंग $380 बिलियन से ऊपर चली गई है। एंथ्रोपिक ने अभी फिलहाल के केस में 14 महीने के अंदर अगर आप रिटर्न्स के साथ साथ आगे बढ़ते देखें तो $380 बिलियन रेज किए हैं। एआई के सेफ्टी के अंदर लीडर होते होते इसने जो ग्रोथ दर्ज की है, वो दुनिया में और जितने भी एआई मॉडल्स हैं उनसे काफी आगे है। अमेजॉन, गूगल, सेल्सफोर्स जैसी बड़ी कंपनियां इसमें अरबों रुपए निवेश कर रही हैं। और ये जो क्लॉड कोवर्क है, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपनी क्लास में जिसका यूज करना सिखाऊंगा, जो बातें बाजार की के एप्लीकेशन पर जो उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, उस क्लॉड कोवर्स के कारण तो मतलब एक जबरदस्त वर्क फ्लो खुद से ऑटोमेट हो गया है। इसमें आप ऑफिस वर्क्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज क्लाउड कोड भी और मतलब तमाम प्रकार की चीजें यूज करके अपने काम को बहुत तेजी से आगे लेकर चल रही हैं। यही कारण है कि एंथ्रोपिक जैसे ही क्लाउड में कोई टूल लेकर आता है, बाजार में एक माहौल खड़ा हो जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही सेशन बातें बाजार की पर भी करने जा रहा हूं, जिसमें $285 बिलियन का मामला साफ होने की सुर्खियां भी हैं। चर्चा करेंगे कि क्लाउड कितना खतरनाक होता चला जा रहा है। हमने एक दिन 5 तारीख के दिन ही आप पर इसके बारे में बातें बाजार की पर एक सेशन किया था। क्लॉड जो है ना, उसका यूज नासा भी कर रहा है। एंथ्रोपिक के सॉफ्टवेयर्स का और क्लॉड का यूज नासा के द्वारा लैंडिंग, परसीवरेंस जो रोवर है, उसकी लैंडिंग के रूट प्लान करने में भी किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी इसका यूज कर रहा है और रक्षा मंत्रालय एंथ्रोपिक के ये जो मालिक हैं, सीईओ हैं, इनको बुला करके धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा में आप एआई को किसी रोक टोक के बिना हमें दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लॉड का मानना है कि नहीं, हमारी कुछ शर्तें हैं, हम उनके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। लगातार एआई कंपनीज में ओपन एआई हो या एक्स एआई हो, गूगल हो, मेटा हो, ये तो रक्षा मंत्रालय के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन अपने नियमों के चलते एंथ्रोपिक आगे नहीं गया। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो सर्विलांस सिस्टम होता है, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इनमें एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। वेपन सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी में इसकी काफी ज्यादा यूज की संभावनाएं हैं। इसी के चलते एंथ्रोपिक खुद को बचाकर चल रहा है कि कहीं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में इसे यूज ना कर लें। वर्ष 2024 में एंथ्रोपिक ने रक्षा तकनीक कंपनी
पैलेंटिर टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 4 प्रमुख कंपनियों को चुना गया था। उसमें से एंथ्रोपिक एक थी। अमेरिकी सरकार ने $200 मिलियन का एक अनुबंध इस कार्यक्रम में किया था। 14 जुलाई 2025 को यह बड़ी खबर बनी थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब गुप्त सैन्य अभियान के अंदर उठाया गया था, तब पता चला कि क्लॉड ने ही वो पूरा डेटा एनालाइज किया था जो रक्षा मंत्रालय यूज कर रहा था। क्लॉड के प्रति अमेरिकी रक्षा मंत्रालय बहुत ज्यादा दीवानगी रखता है। माना जाता है कि पेंटागन में एंथ्रोपिक क्लॉड का मादुरो को जब उठाया गया तो उसके एनालिसिस का जो यूज हुआ, उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने तय किया कि हमें क्लॉड चाहिए। यही कारण है कि पीटर हेगसेथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री, ने इन्हें हाल ही में मुलाकात के लिए बुलाया और कहा कि आप काम अटकाने वाले मत बनो, देश के काम आओ, अपने नियमों को साइड में रखो और हमारे साथ मिलकर काम करो। यह हेडलाइन बनती है कि पेंटागन का एंथ्रोपिक के साथ लड़ाई चल रहा है और उस लड़ाई के अंदर यहां पर समझौते की शर्तें रखी जा रही हैं। सरकार इनसे कह रही है कि आप सुरक्षा मानकों में कुछ कमजोरी लाओ, अदरवाइज क्लॉड को इस प्रकार अगर इस्तेमाल नहीं करने दिया तो हम आने वाले समय में लोगों के साथ क्लॉड के यूज को रोक देंगे। अगर क्लॉड अपने नियमों को कमजोर नहीं करती है तो अमेरिकी सरकार अपने प्रतिबंधों में इसे डाल देगी। और प्रतिबंधों में इसे डालने का जो सीधा सा तर्क दिया वो ये कि बोइंग जैसी कंपनियां भी हमारे लिए हवाई जहाज बनाती हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं कहती कि इन हवाई जहाजों का हम यूज कहां करें। ऐसे में क्लॉड से ये कहा गया कि आप, ये अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, कि आप हमें यह मत बताइए कि हम क्लॉड का यूज कहां करें, आप हमारे साथ जुड़कर काम करें, अदरवाइज $200 मिलियन का जो हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसे रद्द करेंगे। दूसरा, आपको सप्लाई चेन रिस्क में डाल देंगे, जो हमने रशिया और चाइना की कंपनियों को डाला हुआ है। भविष्य में कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और तीसरा, हम आपको डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत मजबूर कर देंगे कि आपको अपनी सर्विसेज हमें देनी ही होंगी। जैसे कोविड के समय हमने जनरल मोटर्स को कहकर वेंटिलेटर बनाने का काम दे दिया था, ऐसे ही हम आपको भी काम करने के लिए कह सकते हैं। ये राइवलरी फिलहाल हेडलाइन बनी हुई है कि पेंटागन ने एआई की जो फर्म है एंथ्रोपिक, इसको अल्टीमेटम दिया है फ्राइडे तक का, अदरवाइज $200 मिलियन की डील से तुम बाहर हो जाओगे। 25 फरवरी यानी फ्राइडे 2026 की शाम 5 बजे इंतजार है कि क्या क्लॉड अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को एक्सेस दे देगा या फिर सरकार की गुस्से का शिकार बनेगा। इससे एक चीज तो तय है कि क्लॉड में कुछ तो खास है जिसके चलते अमेरिकी रक्षा विभाग उसके पीछे पड़ा है। आपके मन में भी इसको लेकर जिज्ञासाएं तो जगी होंगी। अगर जिज्ञासाएं जगी हैं तो अभी जाइए और कोर्स एनरोल कर लीजिए। आपको हम वहां पर क्लॉड भी यूज करना सिखाएंगे। जिस तरह से रक्षा मंत्रालय करता है वो तो नहीं, लेकिन आप इससे परिचित होंगे कि वो कोवर्क्स इसका आपके वर्क फ्लो में कैसे काम आ सकता है, एक्सेल्स में इसका कैसे यूज हो सकता है। क्लॉड से आपको प्रॉम्प्ट्स के आधार पर यूज टू तो कराया ही जाएगा। आपको अगर इसे ज्वाइन करना है, कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाइए और अभी जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।